अपनी ज़िंदगी के तीसरे पोर्शन की तरफ करते हैं। हमारी मुलाजमत में भी आजमाइश होती है माल की वजह से, हमारी मुलाजमत में भी आजमाइश माल की वजह से होती है। मुलाजमत बराए माल बिल्कुल दुरुस्त है भाई। बंदा मुलाजमत क्यों करता है? ताकि बेचारे को रिस्क हलाल मिले भाई, यानी उसका घर का चूल्हा चले, उसकी ज़िंदगी का पहिया चले। मुलाजमत इसलिए करता है, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है कि घर का चूल्हा चले, ज़िंदगी का पहिया चले, इसलिए वो मुलाजमत कर रहा है, चले ठीक है। हालांकि इसको भी बड़ा अपडेट किया जा सकता है, इसको भी निखार के सही किया जा सकता है कि आपके मुलाजमत के मकासद क्या हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं इसी पे रहना चाहता हूँ कि चलें जी, आपने मुलाजमत इसलिए की कि आपको माल मिल जाए, यहाँ तक दुरुस्त है। लेकिन कभी आपने सोचा, मैंने सोचा, मुआशरे ने सोचा कि वो मुलाजमत भी हलाल है कि हराम है? वो मुलाजमत जो मैं कर रहा हूँ वो हलाल है कि हराम है? हमारी कितनी बड़ी तादाद सूदी बैंकों के अंदर मुब्तला है, साइकिल से वो पजेरों पे आ चुकी है, और लोग अपनी बेटियां देते हैं उनको, सारा हराम माल अपनी जेब में डाल रहे हैं, हराम तनख्वाह जेब में डाल रहे हैं। किसी को नज़र नहीं आता, वो कहता नहीं बस सिर्फ पैसा होना चाहिए, जो दिखती है वो बिकती है, इसके पास माल है, इसकी कीमत लगेगी, इसको अपनी बेटी देनी चाहिए। मुलाजमत ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो ख़ुद मुलाजमत हलाल है कि हराम है मालूम है? अव्वल तो मालूम ही नहीं। मालूम हो भी जाए हराम है, हलाल नहीं है मेरी मुलाजमत, तो न शर्मिंदगी होती है, न फ़िक्र होती है, न उस मुलाजमत को छोड़ के किसी और की तरफ जाने की साई और कोशिश होती है। ठीक है जी, आज आपको पता चला कि आपको पहले पता ही नहीं था कि आप एक सूदी बैंक में काम कर रहे हैं, जहाँ सूदी लेन देन है, और आप जो काम कर रहे हैं वो हराम काम कर रहे हैं, उस हराम काम पे जो आप तनख्वाह ले रहे हैं वो हराम ले रहे हैं। आज आपको पता चला, कल तक आपको पता नहीं था। चले कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ करने वाला, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तव्वाबुर रहीम है, अल्लाह माफ़ कर देगा। अब आप ऐसे करें, फ़ौरन आप उस नौकरी को ना छोड़ें, बल्कि उस नौकरी में होते हुए दूसरी नौकरी तलाश करनी शुरू कर दें। कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद, एक अच्छी तादाद ऐसा करती भी है। मेरे एक नौजवान अजीज़ हैं गिलगित में, पिछले दिनों जब मुझे गिलगित जाना हुआ तो वो बैंक में मुलाजिम था, तो उसने मुझे ख़ुद बताया जी मैंने बैंक को छोड़ दिया। उसके बाद उसने कोशिशें की और अब वो वहाँ कोर्ट में लग गया, एक अच्छी खासी हैंडसम पे ले रहा है। मुझे इतनी खुशी हुई कि उस बच्चे का चेहरा मेरे सामने इस तरह आता है, और उस बच्चे को नमाज़ पढ़ते हुए देखूं तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। बच्चा तो नहीं, मतलब नौजवान लड़का, लेकिन हमारी उम्र के हवाले से तो वो बच्चा ही हुआ। अल्लाहु अकबर। कुर्बानी देने वाले लोग भी हैं, लेकिन इन्नल किराम क़लील। बहरहाल इज़्ज़तदार लोग, कुर्बानी देने वाले लोग, अच्छे लोग माशरे में कम ही होते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। वैसे एक लतीफ़ा याद आ गया, चले हम भी लतीफ़ा सुना देते हैं। अल्लाहु अकबर। दरस निज़ामी में हम पढ़ रहे थे, पता नहीं कौन सी किताब थी, अरबी अदब की, शेर व शायरी की, तो वहाँ बीवी अपने मियाँ को ताना देती कि तेरा कबीला छोटा है। कबाइल का मिजाज होता है ना, हाँ, कि भाई अफराद कितने हैं, कबीला कितना है, उसमें मर्दों की तादाद कितनी है। बीवी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। बीवी ने मियाँ को ताना दिया कि तेरा कबीला छोटा है, तो मियाँ ने बरजस्ता जवाब दिया इन्नल किराम क़लील। शायर ने उसको अपनी शेर की लड़ी में परो दिया था, इन्नल किराम क़लील। अरे भाई इज़्ज़तदार लोग कम ही होते हैं। खैर एक वैसे बात आ गई। अब मुलाजिमत, चलें जी पता चल गया आपकी जो मुलाजमत है वो आपको पता चल गया हराम नहीं हलाल है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन सवाल ये, आपकी मुलाजमत हलाल है, सवाल ये कि आप उस मुलाजमत के अहल भी हैं? जो मुलाजमत करें वो आपको काम आता है? पहली बात है कि उस मुलाजमत के लिए हुकूमत ने डिग्री की शर्त लगाई थी, वो आपकी डिग्री असली है कि जेली है? चलें जी डिग्री असली है, वो काम आपको आता भी है कि नहीं? अगर डिग्री जेली है तो आपकी तनख्वाह का क्या बनेगा? अगर आपको काम आता ही नहीं, वैसे ही बैठे हुए हैं, तो आपकी तनख्वाह का क्या बनेगा? हलाल है कि हराम है? कभी सोचा आपने? कभी इतनी फ़िक्र की कि चलें अल्लाह की तरफ से मेरी मुलाजमत लग गई, बाप ने मुझे लगा दिया, मामे ने लगा दिए थे, चाचे ने, फुप्पे ने थे, फुप्पड़ ने, पता नहीं किस किस ने मुझे लगा दिया,
लेकिन मैं काम सीख तो लूँ, मेरी तनख्वाह हलाल तो हो जाए। कभी देखा, कभी कोशिश की? यहाँ तो दुनिया, यहाँ तो दीन की बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर बहुत से मशहूर मौलवियों ने अपने अनपढ़ औलादों को बिठाया हुआ है, अनपढ़ औलादों को। और मेयार क्या है जी? माशाल्लाह बेटा जुब्बा पहनता है, पगड़ी पहनता है, दाढ़ी रखी हुई है, ये मेयार है। ज़रबा का लफ्ज नहीं आता, चिट्टे अनपढ़ सीट पे बैठे हुए हैं। खुदा की कसम क्या किया जाए, बात पे बात निकलती है। मुलाजमत हलाल है, सवाल है कि उस मुलाजमत के जो हलाल मुलाजमत है उसके तकाजे आपने पूरे किए? आप अपने मुलाजमत को वक्त पूरा देते हैं? हुकूमत ने 8 घंटे आपके लिए रखे हैं, आप कितना वक्त देते हैं मुलाजमत को? बताएं। आप दरमियान में से वक्त चोरी करके निकल जाते हैं? आपकी तनख्वाह हलाल रहती है? जितने घंटे आपने काम नहीं किए उसकी तनख्वाह लेते हैं तो वो आपके लिए दुरुस्त नहीं है। कितने लोग हैं जो इसकी फिक्र करें? फिर दूसरी तरफ भी आ जाए, मुलाजमत का वक्त लिखा जनाब अली 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, मुख्तलिफ हैं। हर प्राइवेट सेक्टर के अंदर हर एक ने अपने अपने मुख्तलिफ तरीके बनाए हुए हैं। वो 10-10, 12-12 घंटे भी काम लेते हैं। ठीक है, मुलाजिम को रखने से पहले आप तय कर लें आपने उसे 6 घंटे काम लेना है, 7 लेना, 8 लेना, 9 लेना, 10 लेना, ले लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अब उससे ऊपर जो आप वक्त ले रहे हैं, ज़्यादा काम ले रहे हैं, अगर एक मुलाजिम अपनी खुशी से वैसे कोई ज़्यादा काम कर लेता है तो ये उसकी मेहरबानी है। आप कानूनन, शरन, अखलाकन 1 मिनट भी उससे ज़्यादा काम नहीं ले सकते। जितना वक़्त मुकर्रर आपने किया है, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, इवन 13 घंटे चले लगा लें, जो आपने मुलाजमत देते वक्त मुकर्रर किया है, उससे ऊपर आप शरन, अखलाकन, कानूनन 1 मिनट नहीं ले सकते। उसका आप लेंगे तो आपको पे करनी चाहिए, या वो अपने क्या कहते हैं एहसान के तौर पर, नेकी के तौर पर वैसे 5 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट ज़्यादा दे दे तो अच्छी बात, उस पर फिर आपकी पकड़ नहीं है। हाँ, दोनों तरफ थोड़ी बहुत छूट ज़रूर होती है। छूट ज़रूर होती का मतलब ये कि दोनों तरफ को देखना चाहिए। एक बंदा बॉस अपने मुलाजिम को रख लेता है तो उसको थोड़ी सी छूट देनी चाहिए ताकि मुलाजिम रिलैक्स फील करे। मुलाजिम जो बैठा हुआ है उसको भी फीता लेके नहीं बैठना चाहिए, जी मेरा ये टाइम मुकर्रर हो गया मैं दौड़ लगाऊं। उसको भी थोड़ी सा 5 मिनट ज़्यादा काम करना चाहिए या ज़्यादा एफिशिएंसी दिखानी चाहिए ताकि बॉस उससे राज़ी रहे और दोनों तरफ से एक फ्लेक्सिबिलिटी हो, रिलैक्सेशन हो और तनाव वाला माहौल ना हो, काम चलता रहेगा। तो ये दोनों तरफ से ना, कहते हैं हमारी ज़ुबान में मुहावरा है, हाथ से हाथ धुलता है। बॉस अगर थोड़ी सी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है, मिसाल के तौर पर आपने 8 बजे का 9 बजे का टाइम मुकर्रर किया और आपका मुलाजिम 9:30 10 आ रहा है और आपने उसी वक्त उसकी तनख्वाह काटनी शुरू कर दी, बस ठीक है जी आपकी तनख्वाह कट रही है। तो इस कोरोना ईरा से हम गुजर रहे हैं ना वो, और फिर एक माशी बहरान से हम गुजर रहे हैं कि आपने हर दिन उसकी आधा घंटे की तनख्वाह काटनी शुरू कर दी। क्या कहते हैं, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? तो आपके लिए मुमकिन है तो चलो जी, वो 9 बजे आ रहा है, उसको 9 बजे आना चाहिए था, वो 9:30 आ गया। आप अपनी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी उसको दे दें, यार आप आधा घंटा लेट आएँ, आप आधा घंटा लेट जाएँ। उसको भी लचक मिल गई कि वो आधा घंटा लेट आ रहा है। आपने उसको लचक दे दी कि चलो यार आप आधा घंटे लेट आ रहे हैं तो आधा घंटा लेट चले जाएं। दोनों तरफ से जब लचक मिल गई, आसानी पैदा हो गई, तनाव वाला माहौल नहीं रहा। जब आप अपने मुलाजिम को इस किस्म की लचक देंगे तो वो भी आपका वफादार बन के, जहाँ उसने 8 घंटे खर्च करने वो 9 करेगा, जहाँ 9 करने वो 10 करेगा और उसके फिर पैसे भी नहीं लेगा बल्कि उसको अपने लिए नेकी समझेगा। ये अलग बात है, ये एहसान का मामला है। जहाँ तक मामला है फ़ीता लेके बैठ जाना, उसके अपने तकाजे होते हैं कि आप कानूनन मुलाजमत के वक्त से ज़्यादा काम नहीं ले सकते और आप कानूनन शोबे मुलाजमत के अलावा काम नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपने किसी के साथ तय कर दिया, हाँ भाई ये आपने ये काम करना है, इसके अलावा भी इसके अंदर अंदर हम छोटे मोटे काम और उससे ले सकते हैं, वो उस पर राज़ी है तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को कह दिया हमने यही काम लेना है, इसके अलावा हमने आपसे कोई काम भी नहीं लेना, फिर भी आप काम लेते तो नहीं ले सकते। जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उससे आप बाहर ना निकलें। हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने जो चीज़ें लिख दी हैं वो ठीक है। अब मैं खतीब हूँ तो मैं खतीब हूँ,
मुझे रिसर्चर ना बनाया जाए, मुझे ये चीज़ें ना दी जाए, नहीं जी आप ख़तीब आप ये भी करें ये भी करें ये भी करें। भाई मैं ख़तीब हूँ, मेरा ख़तीब का लफ्ज़ ही बताता है कि मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मुझे उसी पे रखा जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम आप हमारे मुलाजिमत के एक पूरा जो ज़िंदगी का हमारा इतना बड़ा हिस्सा होता है, उसमें भी देख लें तो हमारी आजमाइश हो रही होती है माल की वजह से। वलक़द